बच्चों, वेलकम टू दृष्टि CUET। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आज का ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि BHU के बारे में जानना चाहते हैं। CUET का रिजल्ट तो आ ही चुका है एंड आप लोग अलग अलग कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसे में जो भी बच्चे BHU में इंटरेस्टेड हैं, जो BHU के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी सेशन को ज्वाइन कर लिया है, जल्दी से वीडियो लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के बारे में यहाँ पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट BHU एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं BHU के बारे में। 1916 में BHU जो है ये फाउंड हुआ था, ठीक है। और पंडित मदन मोहन मालवीय ये हमारे फाउंडर हैं BHU के। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपको वाराणसी में मिल जाएगा और बहुत ही एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जहां से आप अपने ग्रेजुएशन को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BHU के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, वो ये है कि क्या प्रोसेस है CUET के थ्रू BHU को ज्वाइन करने का। तो जरा डिस्कस करते हैं कि स्टेप वाइज क्या क्या प्रोसेस होता है BHU को ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, आप CUET के लिए रजिस्टर करोगे, है ना। जो बच्चे जिनका भी रिजल्ट आ चुका है, आप लोग ऑलरेडी ये सब कर चुके हो, पर जो बच्चे अभी 12th में है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि जब CUET का फॉर्म आएगा आपको वो फिल करना है, फिर आपको CUET का एग्जाम देना है, ठीक है। एग्जाम देने के बाद क्या होता है, BHU का एक पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल है। तो BHU के एडमिशन पोर्टल को हम लोग CAP बोलते हैं। आपको यहां जाकर रजिस्टर करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको बस CUET का एग्जाम तो आप दे चुके हो, तो उसी से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन नंबर्स आपको यहाँ पे डालने होते हैं, वहीं से ही वो सारा डेटा फेच कर लेते हैं। उसके अलावा 2-3 और आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो सब आप लोग फिल कर लो और रजिस्टर कर लो CAP, ठीक है। इस पोर्टल में आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। आपके जो प्रेफर्ड कोर्सेज हैं वो आप फिल करने लगोगे एंड फिर फाइनली इन सब के बेसिस पे आगे जाकर सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, BHU रिक्वायर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज। BHU के अलग अलग कोर्सेज के स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होंगे, है ना। मतलब आप जिस भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, एक बार चेक कर लेना कि क्या आपने उस कोर्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले रखे थे CUET के एग्जाम में। ये आप कैसे चेक करोगे, आप सिंपली BHU के ऑफिशियल साइट में जाकर, है ना, वहां का जो ब्रोशर है वो डाउनलोड करके एक बार देख लो कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स थे एंड वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से कोर्सेज के साथ मैच कर रहे हैं। उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से मिल जाएंगे आपको। अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो और अगर आप बैचलर BA ऑनर्स, आर्ट्स BA ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है। साइंस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैथ्स, बायो, BSc एग्रीकल्चर, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉमर्स स्टूडेंट को भी यहाँ पे BCom ऑनर्स मिल जाएगा, है ना। जो बच्चे लॉ में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोर्सेज हैं, है ना। इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी होते हैं, BTech भी यहाँ पे होता है, उसके लिए आपको JEE देना पड़ता है। तो यहाँ पे कोर्सेज बहुत सारे हैं, है ना। आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे थोड़ा एक्सप्लोर करो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर जिनमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और जिनको आप आगे जाकर परस्यू करना चाहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब BHU में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए रहती है। तो कोई बहुत टफ एलिजिबिलिटी नहीं है इसकी। जो हमारा स्टूडेंट है उसने क्लास 12th पास हमारा स्टूडेंट होना चाहिए।
सीबीएसई से या किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जो हमारे आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, आप सब जो भी क्लास 12th पास कर चुका है वो क्वालिफाइड है ना। इसके अलावा मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पे क्या चाहिए होंगे, 50%। ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रखा है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए रिलैक्सेशन रहता है, जो कि आपको बीएचयू के रूल्स में क्लियरली बता दिया जाता है, ठीक है। पर ये बेसिक एलिजिबिलिटी है जो कि आपको फुलफिल करनी रहेगी अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, बीएचयू के अंडर 4 ऑफिशियल एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं जो कि वाराणसी में ही लोकेटेड हैं। तो ये 4 कौन कौन से हैं, एक बार उस पे भी नजर डाल लेते हैं। आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है एक हमारा, एक है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, एक है वसंत कॉलेज फॉर विमेन और वसंत कन्या महाविद्यालय, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करोगे तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं। और ये मैं सिर्फ बीएचयू की ही बात नहीं कर रही, आप में से बहुत सारे बच्चे और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे होंगे। तो ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आज के टाइम पे आपको रेडी करके रख लेना है। जैसे ही सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा आपके पास ये रेडी होना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एक एक करके अलग अलग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में। सबसे पहले सीयूईटी 2026 का स्कोर कार्ड आपका है ना। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर भी आप अप्लाई करोगे, अलग अलग पोर्टल्स में आप अप्लाई करोगे, डीयू का हो गया, बीएचयू का पोर्टल हो गया, तो एप्लीकेशन फॉर्म रेडी रखना। क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट और रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, और आपका कोई आईडी प्रूफ, आधार कार्ड। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको रेडी रखने हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिनके लिए भी एप्लीकेबल है आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रेडी रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से ही रेडी रख लेने हैं, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब जिनका सीयूईटी का एग्जाम हो चुका है उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है बीएचयू में, तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ 300 से 350 के बीच में है। 360 प्लस एक सेफ स्कोर है, ओके। बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो मैथ्स में 460 प्लस, बायोलॉजी में 540 प्लस, एग्रीकल्चर में 530 प्लस एक सेफ स्कोर रहेगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए 500 प्लस और एलएलबी के लिए 430 प्लस। ये सब आपका एक जनरल सेफ स्कोर है कि अगर इसमें से कुछ आपने स्कोर करा है तो चांसेस आर कि आप किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, है ना। ताकि आप और डिटेल में देख पाओ, मान लो आपके पास अपना स्कोर कार्ड है, आपको अपना स्कोर पता है, तो सोचो अगर मैं आपको एक तरीका बता पाती जहां पर आप बस टाइप करते कि ये मेरा स्कोर है और आपको डायरेक्टली पता चल जाता कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, तो कितना इजी हो जाता ना आपका ये पूरा टास्क। तो ये इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास और वो सोल्यूशन मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। क्या करोगे बच्चों, आप लोग गूगल ओपन करो, है ना, और उसमें टाइप करो दृष्टि सीयूईटी, है ना। जैसे आप दृष्टि सीयूईटी टाइप करोगे जो पहला लिंक आएगा उसे ओपन करो। जब आप पहले लिंक को ओपन करोगे तो एक पॉपअप आएगा प्रिडिक्ट माय कॉलेज करके, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है तो इसीलिए मेरा नाम अनुष्या यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आप क्या करोगे, आप प्रिडिक्ट वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आप अपना स्कोर लिखोगे, आप इसे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ पे अपना स्कोर लिखो, यहाँ पे अपना कैटेगरी डालो, यहाँ पे सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा कोर्स देखना है, बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीएससी, बीटेक, जो मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना लैंग्वेज बताओ, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश। यहाँ पे अपने डोमेन सब्जेक्ट्स डाल दो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना।
अगर गैट है तो गैट के ऊपर प्रेस करो, गैट नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप DU देखना चाहते हो तो DU सेलेक्ट करो, अगर आप BHU में देखना चाहते हो कि क्या BHU में मेरा एडमिशन हो जाएगा इस स्कोर के साथ, तो आप यहाँ पे BHU सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है प्रिडिक्ट माय एडमिशन चांसेस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको पूरा एक PDF मिल जाएगा जहां पे बता दिया जाएगा कि कहां कहां आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे पूरा लिस्ट आ गया है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस स्कोर में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी विथ बंगाली मिल जाए, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप BHU नहीं देखना चाहते तो आप DU भी देख सकते हो। और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। एक्सप्लोर डेटा में आप जाओ, है ना, यहाँ पे टाइप कर दो कि आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने BA प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे लोएस्ट फर्स्ट लगा दो, है ना, ठीक है। ये सब करके आप आराम से देख सकते हो कि लोएस्ट स्कोर में आपको कहां कहां एडमिशन मिल सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग में आपको BA प्रोग्राम मिल जाएगा सिर्फ 232 के स्कोर पे, है ना। तो अगर आप ये पूरा डेटा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक तो हमने इसका लिंक टेलीग्राम पे डाल दिया, या दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको बताया, गूगल पे जाओ, दृष्टि CUET टाइप करो, ओपन करो लिंक। जैसे आप ओपन करोगे एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप के ऊपर क्लिक करो, अपना नंबर डालो, OTP डालो और ये ओपन हो जाएगा। या फिर इजी तरीका क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लो, है ना। वहां पर हमने इसका लिंक ऑलरेडी भेज रखा है, उस लिंक को क्लिक करो, फोन नंबर भरो, OTP डालो और फिर आराम से प्रिडिक्ट वाले सेक्शन में जाके अपने स्कोर्स और सारे डिटेल्स भरो और अपना कॉलेज प्रिडिक्ट करो। इजी। चलो, तो यही सब बताने के लिए आज मैं लाइव आई थी बच्चों। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।